तो यहाँ नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हैं और उसी समय सौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज कलयुग आ चुका है और कलयुग में भी लोग बड़ी ही मंदभाग मंदमती, एक तो बुद्धि ही बहुत ज्यादा नहीं होगी, दूर से भाग भी पूरा पिटा पिटाया, मंदभाग। चले एक बार को भाग्य सही हो और बुद्धि कमजोर हो तो समझ जाएगा कि चलो बुद्धि से खा लेगा, बुद्धि से कुछ अच्छा कर लेगा, लेकिन यहाँ तो बुद्धि और भाग्य भी दोनों साथ नहीं देने वाले। ऐसे में व्यक्ति क्या ऐसा करे जिससे प्रभु की प्राप्ति हो, उसका श्रेय पूरा हो जाए, जीवन की धन्यता प्राप्त हो, तो ऐसा क्या करे। 6 प्रश्न किए हैं। वो 6 प्रश्न हैं, किम श्रेय शास्त्र सार कहा स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मकं शरणागतम्। श्रेय क्या है, क्या ऐसा करें, शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं और इतने सारे शास्त्रों में किसी के नाम विधि नियम के विषय में कुछ नहीं पता, तो शास्त्रों का सार क्या है विधि के द्वारा बताएं। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, प्रयोजन क्या है। जब हमने तो ये सुना है कि भगवान अपनी ब्रकटी मात्र से संसार बना दे, ब्रकटी मात्र से प्रलय कर दे। जब अपनी ब्रकटी मात्र से सब कुछ कर सकते हैं तो फिर दुष्टों को मारने के लिए काय को अवतार लेते हैं। वो तो ब्रकटी मार एक टेढ़ी करे, सारे दुष्ट मारा सब नष्ट हो जाए, पर काय को ये इतना ताम झाम करके मार काट करने आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं। तो कहा स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म। अब चलो अवतार नहीं लिया है तो उस अवतार कर्म में क्या क्या लीलाएं करते हैं, उनकी लीला चरित्र क्या है। और फिर कहा के अवतारस्य, कितने अब तक अवतार हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, उनके विषय में। और जब भगवान अवतार लीला को विराम करके अपने धाम जाते हैं तो जिस धर्म के लिए भगवान का अवतार होता है वो बेचारा धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा। फिर धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है। सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न सुन करके। उन्होंने कहा आपने बड़ा ही लोक कल्याण थे 6 प्रश्न किए हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पहले अपने गुरु का ध्यान करूं, क्योंकि बिना गुरु के गुरु विन भवनिद तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। भले ही ब्रह्मा शंकर भी खड़े हों तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता अगर गुरु जी कृपा ना करें। इसलिए हमेशा अगर आपको भगवत कृपा से गुरु प्राप्त है तो उनके प्रति सबसे पहले नमन करके, क्योंकि अगर गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु की सेवा जाकर करें। आजकल तो बस नाम दीक्षा ले ली, जयराम जी की गुरु जी आप अपने आश्रम पे, हम अपने घर पे। ऐसे चेलों का कभी कल्याण नहीं होता महाराज, क्योंकि जिसने अपनी गुरु की सेवा इस शरीर से ना की, वो गुरु कृपा इस जन्म में कैसे प्राप्त करेगा। कम से कम शरीर से ना कर सको तो प्रेम गुरु के प्रति इतना करो, इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि कदंचित भगवान भी समक्ष आ जाए ना, तो सबसे पहले चेले को गुरु की याद आनी चाहिए कि अगर गुरु जी ना होते तो आज ठाकुर जी खड़े नहीं होते। याद रखिए, गुरु रुष्ट होंगे आप पर, गुरु का ध्यान आपसे हटेगा तो आपके जीवन से भक्ति में आपको सुख नहीं मिलेगा। क्रियाओं से भक्ति अवश्य होगी, लेकिन हरि जो कृपा करने वाले अपने जनों का अपराध देख नहीं सकते हैं, वो इतने दयालु हैं। फिर भी अगर कोई शिष्य चाहे गुरु से हटकर भक्ति करना चाहे तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। काकभूषण जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए में रामचरितमानस में। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।